नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिको टॉक्स में। जैसा कि आपको मालूम है, हर बार हम एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स के साथ आपकी डिस्कशन कराते हैं, आपकी क्वेश्चन आंसर्स को रखते हैं जो आप हमें रेगुलर बेसिस पर भेज रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से। प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग द क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। आज हम एक सेलिब्रिटी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। हर नेम इज़ डॉक्टर वीनस बंसल। डॉक्टर वीनस, आपका स्वागत है। एंड डॉक्टर वीनस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट गायनी। शी इज़ रनिंग अ हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ क्लियो हॉस्पिटल। ये बाड़ेवाल रोड पर है। इनकी एक और ब्रांच है जो गिल रोड पर है। एंड शी इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस डॉक्टर। आज डॉक्टर साहब, हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी पेशेंट्स की एंड लोगों की। वो लेप्रोस्कोपी के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा है कि लेप्रोस्कोपी होती क्या है। बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी क्वेरीज आने लगी हैं। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो शायद लोग लेप्रोस्कोपी का नाम जानते भी नहीं थे। मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन अपने जैसे शहरों में और अगर हम कहें कि छोटे टाउन्स में तो ये बस अभी शुरू ही हुई है। सो लेप्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जरी है जिसको की होल के थ्रू किया जाता है और एक बड़े से बड़ा इवन 3 kg फाइब्रॉइड एंड द बिग सर्जरीज कैन बी डन through 3 or 4 small holes on the abdomen. This is what laparoscopy is. राइट डॉक्टर, ये हम बेसिकली करते किस चीज़ के लिए हैं? किसी भी चीज़ के लिए की जा सकती है। इट कैन बी अ यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन हु इज डूइंग इट। इट कैन बी अ गैस्ट्रोसर्जन हु इज डूइंग इट। इट कैन बी अ गायनेकोलॉजिस्ट हु इज डूइंग इट। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशंस की पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर मैं गायनी की बात करूं तो फाइब्रॉइड्स, जिनको हम रसौलियों के नाम से जानते हैं, ओवेरियन सिस्ट जिसको हम पानी की रसौली, या अगर हम ओवेरियन सिस्ट जो सॉलिड होते हैं लाइक फाइब्रोमास या डर्मोइड सिस्ट, या एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम, एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम, किसी की ट्यूब्स बंद हैं, उसका बेबी नहीं हो रहा है, या किसी को प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी गलत जगह पर ठहर गई है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, तो इन सब केसेस में लेप्रोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा और मेजर रोल प्ले करती है। और पेशेंट्स के लिए लेप्रोस्कोपी अगर एक ऑप्शन है तो ये हमेशा उसको ये एक ऑप्शन मिलनी चाहिए कि हाँ, आपकी सर्जरी को ओपन सर्जरी की बजाय लेप्रोस्कोपी के थ्रू किया जा सकता है। राइट डॉक्टर। तो डॉक्टर, क्या हम किसी भी तरह की सर्जरी कर सकते हैं इससे? ऑल द सर्जरीज कैन बी डन? हाँ, अगर हम मजाक के तौर पे लें तो आजकल हम ये कहते हैं कि अगर हमें सिजेरियन से बेबी निकालना है तो बस वही एक सर्जरी है जो हम इसके थ्रू गायनी में नहीं करते हैं। अदरवाइज येस, ऑलमोस्ट ऑल द सर्जरीज कैन बी डन विद लेप्रोस्कोपी। साइज ऑफ द लीजन या पैथोलॉजी या बीमारी का साइज, उसका वेट 4 किलो 3 किलो का फाइब्रॉइड या उसके नंबर 40 से 50 फाइब्रॉइड, ये कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो हमें लेप्रोस्कोपी करने से रोकता है। रादर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके 5 से 6 पहले ओपन सर्जरी हुई होती है और उनके भी हम लोग लेप्रोस्कोपीज से सर्जरी कर सकते हैं। कैंसर सर्जरीज में आजकल इसके लिए थोड़े डाउट्स हैं कि क्या हम कैंसर सर्जरी में लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं जो उस प्रेजेंट टाइम में फॉलो हो रही हैं इंटरनेशनली, उनके अकॉर्डिंग हम फॉर द कैंसर वी गो। So, except for few cancers and except for the cesarean surgeries, yes, every surgery almost can be done by laparoscopy. Right, डॉक्टर, इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी की जो केसेस हैं उसको, उस चांसेस को एनहांस करने के लिए इसमें इसका कितना बड़ा रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? इनफर्टिलिटी जैसा आप भी जानते हैं अनीस जी और हम भी जानते हैं, हमारे पंजाब में तो एक पेंडेमिक बन चुकी है। कई रीज़न हैं इसके। हमारा मोटापा, हमारा खान पान, हमारा कसरत ना करना, रेडिएशंस का एक्सपोजर, अनचाहे चाहे 50,000 से 80,000 केमिकल से रोज़ एक्सपोज होना, ड्रग एडिक्शंस इन द मेल्स एंड अल्कोहल, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं और इन केसेस में जिनमें लेप्रोस्कोपी हेल्प कर सकती है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को, वो होते हैं अगर मान लीजिए किसी की ट्यूब ब्लॉक है, उनको खोलने की प्रक्रिया लेप्रोस्कोपी से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू द ओपन सर्जरी। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी है, उसके रिमूवल के बाद बेबी के ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
अगर किसी को फाइब्रॉइड है यूट्रस में, या फाइब्रॉइड की ऐसी और कोई बीमारी है जैसे कि यूट्रस के बीच में सेप्टम का होना, वो यूट्रस के अंदर हिस्टेरोस्कोपी, जो कि ये एक अलग टाइप की लैप्रोस्कोपी है जिसमें कि यूट्रस के अंदर ही दूरबीन को डाल दिया जाता है, उसके साथ में हम वो सेप्टम का रिमूव करना, पॉलिप का रिमूव करना, साइनिकेज मतलब चिपकाहट अगर उसके अंदर टीबी की प्रॉब्लम की वजह से आ गई है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लैप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू इन पेशेंट्स की फर्टिलिटी या उनके जेनाइटल सिस्टम को और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने एक एबनॉर्मल फॉर्म से एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल की फॉर्म तक हम जितना नज़दीक उसको ला सकते हैं, अगर हम 90% उसको उतना ला सकते हैं टुवर्ड्स द हेल्दी, वी ट्राई टू ब्रिंग इट. सो this increases our fertility a lot. That is why these surgeries have received a special attention in the recent times and they are known as fertility enhancing surgeries. वो surgeries जो आपके सिस्टम को एक नॉर्मल लेडी के बराबर कर देती हैं और आपकी फर्टिलिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं. सो यस, अगर ये किसी के घर में एक बेबी दे सकता है, आईवीएफ की रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकता है और आपकी प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई भी चीज़ नहीं है. रादर मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत सारी आईवीएफ हमने सेव किए हैं जिनकी रिक्वायरमेंट को हमने कम किया है फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज के थ्रू. ग्रेट डॉक्टर. डॉक्टर, जैसे कोई पेशेंट बाहर से आया आपके पास और उसको ये सर्जरी करानी है, तो उसको उस दिन के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या तैयारी के साथ आना चाहिए? ये पेशेंट्स हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली भी पूछते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द डे ऑफ सर्जरी. सो वी से दैट आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है. आपने सुबह नहा धो के फ्रेश होकर के 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है. बाय 8 यूजुअली वी टेक द पेशेंट इन ओटी. दीज सर्जरीज आर डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, मीन्स पेशेंट यूजुअली डजंट इवन कम टू नो when they have already finished their surgery, and by afternoon we allow them to move, ambulate, roam around and have some soft diet and liquids, and if they tolerate it well, most of these patients they go home by evening. Even big surgeries, major surgeries like uterus removal की सर्जरी जिसमें कि हम पूरे यूट्रस को रिमूव करते हैं, आजकल हम उनको डे केयर सर्जरीज की तरह करते हैं. सो फनी तौर पे पेशेंट्स कई बार सेम डे घर जाकर के अपनी इवनिंग चाय को बनाते हुए सेल्फीज पोस्ट करते हैं हमें. और मेरे को लगता है कि उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन एक लैप्रोस्कोपिस्ट सर्जन के लिए नहीं हो सकती कि उसका पेशेंट घर जाकर के अपनी खुद की चाय खुद बना रहा है. दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द डे ऑफ सर्जरी. कुछ कंडीशंस में जिसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं या पेशेंट्स हमें लगता है कि हमारा प्रोसीजर लंबा चला या हमें लगता है कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो मे बी 24 आवर्स एंड वी सेंड दीज पेशेंट्स होम नेक्स्ट डे. ओके, गुड. जैसा कि डॉक्टर साहब आजकल ज़्यादातर वर्किंग वुमेन हैं, तो आपसे सर्जरी करा के गए तो वो कब कि वो वर्किंग पे जा सकते हैं? फ्रॉम आवर साइड हमारी इंस्ट्रक्शन होती है कि इट्स टोटली अ चॉइस ऑफ द पेशेंट फर्स्ट थिंग, बिकॉज कुछ पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि यस आई नीड सम ब्रेक फॉर माई सेल्फ केयर, सो दे कैन टेक दैट ब्रेक. अदरवाइज मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स हु आर एक्टिव एंड डोंट वांट टू टेक लीव, दे कैन रिज्यूम देयर वर्किंग. वो अपना सारा का सारा काम अगले दिन से शुरू कर सकते हैं. हैवी लेबर हम नहीं अलाउ करते हैं, पर मान लीजिए अगर कोई टीचर है जो टीचिंग रन कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. इवन देर आर सो मेनी गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी सर्जरी अगर हमारे पास हुई है 2 दिन के बाद में वो दूसरों की सर्जरी दे आर डूइंग ऑलरेडी एंड दे आर ऑलरेडी इन देयर ओपीडीज. The girls who are running coutures, they are into their fashion designing things and everything from the next day itself. Right. So they can come back into their normal life very quickly, but to some extent it depends upon कि उसके साथ में उस पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम्स हैं. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, मोटापा, ओबेसिटी, पेशेंट की खुद से एक इच्छा, साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल फिटनेस, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो पेशेंट कितना जल्दी अपने वर्किंग पैटर्न पे आ जाएगा. और इसके अलावा कोई प्रिकॉशंस नहीं है जो वो ले सके? मोस्टली ज़रूरत ही नहीं होती है. अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो डिस्चार्ज समरी पे हम सिर्फ 3 ही चीज़ें लिख के भेजते हैं.
कि पहली चीज इंटरकोर्स, अगर आपकी यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हुई है, सो वी से कि 3 months यू शुड अवॉइड इंटरकोर्स. Secondly, we say that you should avoid squatting to some extent, and lifting heavy weight should be avoided, like more than 5 kg weight. Right. अगर हम रूटीन लाइफ देखें तो ना हमारे पर्स और ना ही हमारे घर में आजकल कोई सामान ऐसा है जिसमें कि 5 किलो से ज़्यादा हम उठा रहे हैं. लेकिन जो लेबर वर्क करते हैं लोग, उनके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हैवी वर्किंग एंड स्क्वाट एंड वॉशिंग बिग हैवी क्लोथ्स, ये सब चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए. और लेबरर्स के लिए भी उनके वर्किंग डेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराते हैं. एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है अनीश जी की जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती थी, अब उनकी कॉस्ट धीरे धीरे डाउन आ रही है बिकॉज अब नंबर्स बढ़ रहे हैं. सो दैट वे येस, डेफिनेटली all strata in our society can benefit with it. So it is not only a surgery that belongs to the rich and the people who have money. It is a surgery for everyone, and rather जो lower strata है उनके लिए तो ये और भी अच्छा है क्योंकि उनको अपने working days जो होते हैं वो उनके कम नहीं होते हैं. So I think it is beneficial to each and everyone in the society. Right. So just एक idea दे सकते हैं how much the total cost will be? Just an idea. Okay. So that sometimes we get the questions on. लैप्रोस्कोपी की कॉस्ट जो होती है वो जिन चीज़ों के ऊपर डिटरमाइन करती है, आई थिंक वो अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा. बिकॉज लैप्रोस्कोपी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं. सपोज देर आर सर्टेन ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स आर देयर विच आर नॉट वेरी कॉस्टली, बट देर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, जो हॉस्पिटल्स उनको यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली दैट कॉस्ट इंक्रीजेज. Robotic surgery cost further increases. The kind of things that you are giving to the patients, वो आपकी cost decide करती है. So it can be anywhere between 30,000 to 80,000 in, especially in a city like ours, like Ludhiana, and same thing multiplies to 2 to 2.5 when the patient goes to a metro, because the cost there and the cost of running a hospital, cost of maintaining a staff is higher in a metro. The cost may decrease 5-10,000 in a city which is smaller than Ludhiana. True. So this is how it goes. It's not only the city, it's not only the staff, it's the kind of instrument that are also used. That where you are getting your surgery, you should know that what kind of facility you are going to get over there. Right. Is this covered in health insurance? Yes. Rather, I will say 90% plus surgeries that I'm doing these days are all insurance surgeries, and it's a good change in India that we are seeing, especially in Punjab, that number of insurances are more, and it doesn't, people don't delay their disease treatment just for the sake of that they have to collect some money to get certain things done. So insurance is a very, very positive change that is coming in our society. Right. So thank you very much, doctor. You have given us a time and such a precious information you must have got it. So viewers, अब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है लैप्रो के बारे में जो आपने हमारे से पूछी. इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, सो आपके नीचे कमेंट बॉक्स है. Just straight away go and write that and we will get back to you with doctor's permission. So thank you very much, doctor, for giving the time. And thank you so much for listening to us and inviting me. Thank you so much. Thank you very much, doctor. Thank you.